साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मजामा केम छो कसा आहेज आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। जो क्लास है आज की उसमें हम सबसे पहले नोट डाउन करते हैं मूड क्वेश्चन। देखिए, अगर हम एक लोक सेवक हैं और हमारे विरुद्ध जो है कार्रवाई हुई है पीसी एक्ट के अंदर, तो डेफिनेटली दो सिनेरियो होंगे, या तो हम होंगे सस्पेंड या होंगे टर्मिनेट। अगर स्थितियां ऐसी पैदा हो गई है तो करें तो क्या करें। और कई बार ऐसा भी होता है कि आप सौंपते हैं ज्ञापन, ज्ञापन जो है कंसिडर नहीं करता डिपार्टमेंट, फिर आप जाते हैं हाईकोर्ट, हाईकोर्ट डायरेक्शन देता है, फिर भी डिपार्टमेंट जो है उस पर काम नहीं करता है। देन सेकेंड रिट जो है आप फाइल करते हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में क्या स्थिति जो है बनेगी। क्लियर है बात? ये तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के डिस्कस का, और एक एक पॉइंट को जो है नोट डाउन करते हुए चलेगा। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया है कि जब भी मामला दर्ज होगा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत, दो संभावना तो होनी है, सस्पेंशन या टर्मिनेशन। पर यहां पर महत्वपूर्ण स्थिति क्या है कि केस चल रहा है अंडर पीसी एक्ट। माना कि क्रिमिनल केस है, माना कि केस जो है गंभीर प्रकृति का है और केस अभी तक तय नहीं हुआ है, तो उसके बावजूद भी हम लोग कॉन्सिक्वेंसेस क्यों फेस कर रहे हैं। देखिए, सरकार का यह मानना है कि अगर आपने कोई करप्शन किया है या कोई सीरियस जो है क्राइम किया है, तो बेसिकली इट इज अ मॉरल टर्पिट्यूड, जिस कारण जो नियम बने हुए हैं, मैं खासकर बात कर रहा हूँ सीसीए रूल्स की, सीसीएस रूल्स की, उसमें ये व्यवस्था दी गई है कि अगर आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जिससे विभाग की छवि खराब होगी, बेसिकली इट इज अ मिसकंडक्ट, और इसके कॉन्सिक्वेंटल में पेनल्टीज जो है इम्पोज कर सकते हैं। बट यूजुअली एट द इंसेप्शन क्या होता है, द ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन। पर जहां पर आप बिल्कुल नए हैं, वहां आपको बेनिफिट ऑफ आर्टिकल 311 संविधान का नहीं मिल सकता है, तो उसका आउटकम क्या होगा, टर्मिनेशन। पर मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि अगर मामला पेंडिंग है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत, मामला जो है एडजुडिकेट नहीं हुआ है, तो ऐसे सिनेरियो के अंदर कोई भी फर्दर प्रोसीडिंग इन नेचर ऑफ डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग गलत है, प्रोसेस का अब्यूज है, इलीगल है। इस कॉन्टेक्स्ट में एक महत्वपूर्ण जजमेंट है ऑनरेबल राजस्थान हाईकोर्ट का, जिसका नाम है देवेंद्र मेहता बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान, और जजमेंट का डेट है 12/1/2022। इसके बाद लगातार जो है फैसला है, पर कई बार ऐसा देखा गया है कि जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं वो इन फैसलों को मानने में कोई भी रुचि जो है नहीं दिखाती है, जिसका नुकसान जो है कंसर्न ऑफिशियल को जो है भुगतना पड़ता है। तो ऐसा ना हो आपकी जिंदगी में भी, तो आपको क्या करना है कि जब कभी भी कोई ऑर्डर आता है सस्पेंशन का या टर्मिनेशन का, तो उसको चैलेंज जो है जरूर करें। आप क्या चैलेंज नहीं करते हैं, टाइम से रेमेडिएबल नहीं करते हैं, नुकसान जो है खाना पड़ता है आपको। बहुत सिंपल शॉर्ट प्रोसेस है कि जो भी आपको लेटर आया है उसको रिवोक करने के लिए आप एक प्रॉपर ज्ञापन सौंपें डिपार्टमेंट को, जिसको हम कहते हैं रिप्रेजेंटेशन। अगर डिपार्टमेंट इसे कंसिडर नहीं करता है, हम जाते भी हैं हाई कोर्ट। तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि डिपार्टमेंट जो है चाल खेल सकता है हमारे साथ में, कि सब हम कंसिडर कर लेंगे, इस रेट को जो है डिस्पोज ऑफ कर दो। जब भी इस तरह का सीन आएगा तो वहां पर एक पॉइंट दिमाग में सेट करना है कि जब भी हम रेट को विड्रॉ करेंगे ऑन अश्योरेंस ऑफ डिपार्टमेंट, हमें एक रेमेडी कोर्ट से सिक्योर करनी है, एक लिबर्टी कोर्ट से सिक्योर करनी है, कि हमें लिबर्टी दी जाए कि यदि भविष्य में हमारा ज्ञापन कंसिडर नहीं हो रहा है या हमारा सबमिशन जो है कंसिडर नहीं हो रहा है, तो अगेन हम रिट में आ सके, अगेन रिट में आकर जो है अप्रोच कर सके। 99% लोक सेवक ये गलती करते हैं और लिबर्टी सीक नहीं करते हैं, जिसका परिणाम क्या होता है कि आपने रेट फाइल कर दी, वो रेट विड्रॉ हो गई, डिपार्टमेंट आपकी बात नहीं मानता है, फिर आप रेट में आते हो, डिपार्टमेंट जो है आपत्ति रेस करता है कि चूंकि आपको लिबर्टी नहीं है, जब आपने केस को विड्रॉ किया था आपने लिबर्टी सिक्योर नहीं करी, दैट्स व्हाई द सेकंड पिटिशन ऑन सेम ग्राउंड वुड नॉट बी मेंटेनेबल। और इस बिंदु पे जजमेंट है ऑनरेबल मद्रास हाईकोर्ट का, ये आप नोट डाउन कर लो। जजमेंट है राधा कृष्णा बनाम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का, जजमेंट है ऑनरेबल मद्रास हाईकोर्ट का, जिसका डेट है 24/11/2025। इसमें यही स्थिति पैदा हुई थी, जो लोक सेवक था उस पर कार्रवाई हुई पीसीएड में। सबसे पहले अरेस्ट हुआ, उसका फिर रिमांड हुआ, उसके बाद उसे बेल मिली, फाइनली उसे एक ऑर्डर आया सस्पेंशन का, उसने अपना ज्ञापन सौंपा, मामला जो है हाईकोर्ट में गया, वहां से डायरेक्शंस क्या मिले कि ज्ञापन कंसीडर किया जाए। पर जब रेट को विड्रॉ किया गया तो किसी भी रूप में लिबर्टी को सिक्योर नहीं किया गया। जब डिपार्टमेंट ने धोखा कर दिया, ज्ञापन कंसीडर नहीं करा, पुनः वो व्यक्ति जो है दाखिल करता है रिट पिटिशन, और इस बार डिपार्टमेंट ने जो है आपत्ति पेश कर दी कि चूंकि पहले रिट डिस्पोज ऑफ हो चुकी है, जब डिस्पोज ऑफ हुई थी कोई भी लिबर्टी सिक्योर नहीं की गई, दैट्स व्हाई ऑन सेम ग्राउंड सेकंड पिटिशन मेंटेनेबल नहीं होगी। तो कोर्ट ने वहां डिपार्टमेंट की बात मानते हुए नुकसान कर दिया लोक सेवक का। क्लियर है बात? तो कोर्ट ने वहां पर डिपार्टमेंट की बात कंसीडर करते हुए, लीगल पोजीशन को देखते हुए, जो रिट पिटिशन थी उसको डिसमिस करने का ऑर्डर कर दिए। वो तो भला हो कंसर्न जज साहब का कि लोक सेवक के पक्ष में एक रेमेडी उन्होंने पुनः जो है ग्रांट करी कि जो उनका ज्ञापन है इसे कंसीडर किया जाए।
जरा सोचिए कि अगर ये रेमेडी नहीं मिलती लोकसभा को तो फिर क्या होता। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जब भी आप जा रहे हैं हाईकोर्ट में, कोई भी पिटिशन दाखिल कर रहे हैं, अपोजिट पार्टी आती है, विश्वास दिलाती है कि आपका जो ज्ञापन है, आपका जो डॉक्यूमेंट है, हम कंसीडर करेंगे। अगर आप विश्वास कर रहे हैं अच्छी बात है, पर रिट पिटिशन को विड्रॉ करते समय लिबर्टी जरूर सिक्योर करें। अगर आपने लिबर्टी नहीं करी है सिक्योर, सब्सिक्वेंटली अगर आपका ज्ञापन, आपका डॉक्यूमेंट कंसीडर नहीं होता है, तो आप किसी भी रूप में सेकंड पिटिशन नहीं ला पाएंगे। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है आपके राइट्स को लेकर के। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।